एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर इतिहास विषय का जो प्रश्न पत्र है मेरे द्वारा आप समस्त विद्यार्थियों को बताया जा रहा है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मैं यही कहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक भी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से बाहर नहीं होगा, इसलिए इस पेपर को आप बिल्कुल मिस मत कर देना, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि आपको परीक्षा में ये दिया जाएगा और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में छप चुके हैं। पहला ही प्रश्न परीक्षा में आएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? ध्यान रखना है 7000 से 600 ईसा पूर्व। क्या ध्यान रखना है? 7000 से 600 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का प्रारंभ होता है। ये आप सही और सटीक आंसर लिखेंगे। सम्राट ऑगस्टस ने एक राज्य स्थापित किया था, इसे कहा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट बोला जाता था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंसिपेट। ये ध्यान रखें। सभी छात्र सभी विद्यार्थी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, पूरा पेपर देख लो, याद कर लो बस। चंगेज खां की मृत्यु हुई थी, तो 1227 में चंगेज खां की मृत्यु होती है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1227। द प्रिंस के रचनाकार कौन थे? तो मेकियावेली जो थे द प्रिंस के रचनाकार थे। 1840 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के चिन्ह पाए गए थे, तो कैलिफोर्निया में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, मांचू साम्राज्य समाप्त हुआ था, तो ये 1911 में समाप्त होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे 1911। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लो, ये रहा है आपका अगला प्रश्न जो परीक्षा में आएगा और आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से पूरा पेपर देखें, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। स्पेन की में जल शक्ति खुदाई तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखना है सोना में, ठीक है, ये आप करेक्ट लिखेंगे। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? फरात लिखना है। अगला है, चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है यास। मोनालिसा चित्र की रचना किसने की थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने की थी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लियोनार्डो दा विंची, ये आपको लिखना रहेगा। बाइसन का अर्थ क्या होता है? मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को ध्यान रखना है, बाइसन का अर्थ होता है जंगली भैंसा। क्या होता है? जंगली भैंसा। चीन का प्रमुख जातीय समूह है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है हान जो होगा सही सटीक आंसर होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी छात्र, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, पूरा पेपर ध्यान से देखें। एक भी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्तों को, प्यारे भैया बहनों को मिस नहीं करना है। आपके लिए ही बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो आपके ही क्वेश्चन हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे उपजाऊ होती थी, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। शासक को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोम साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया था, बिल्कुल बांटा गया था, सत्य है। सैनिक दशमलव प्रथा को चंगेज खां द्वारा समाप्त किया गया था, ये गलत होगा। रोम को पोप अपने राज्य में सर्वमान्य था, ये सत्य है। 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों में 350 से 750 समुदाय थे, सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, ताकि अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो और अच्छे नंबर से आप पास हो सकें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों को ध्यान से पेपर को देखना है, क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न पत्र परीक्षा में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ध्यान रहे। आरामाइक में मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा ये एक एकल समाज। ऑगस्टस में आपका सही आंसर हो जाएगा 27 ईसा पूर्व। रोमन साम्राज्य में आपको मिलाना रहेगा 1400 ईसा पूर्व। चंगेज खां में मंगोल से मिलाना है और लुई X11 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5th में, है ना, 5th में हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से मिलाना है। गुटेनबर्ग में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना जिसे कहते हैं। थॉमस मोर में हो जाएगा यूटोपिया। ये आपकी जोड़ी रहेगी आपकी परीक्षा के लिए, मेरे सभी प्यारे दोस्तों की, सभी प्यारे भैया बहनों की। समस्त विद्यार्थी जो भैया बहन हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, तो सभी बच्चों से एक मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना आज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी बच्चों के लिए लाइव भी आऊँगा ताकि आपकी तैयारी मजबूत कर सकूँ। कुबकुर कर का क्या अर्थ है? तो एक प्रकार का कर है, कुबकुर कर एक प्रकार का कर है जो फ्रांस में किसानों द्वारा लिया जाता है। क्या है? फ्रांस में किसानों द्वारा लिया जाने वाला कर, किसानों
द्वारा लिया जाने वाला कर है, लिया जाने वाला कर। ठीक है। मैनर से क्या आशय है, तो मैनर से आशय क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों सामंतों का जो आवास होता है, किसका, सामंतों का, सामंतों का आवास स्थल जो होता है उसे हम मैनर कहते हैं, आवास। तीर्थ कर से क्या आशय है, तो तीर्थ कर में आपको क्या लिखना है, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। तीर्थ कर का अर्थ क्या होता है, चर्च जो होते हैं ना, चर्च, उसमें धार्मिक के नाम पर कर लिया जाता है किसानों से। इटली में पुनर्जागरण के जनक कौन है, तो ध्यान रखना है पेट्रार्क। कौन है, पेट्रार्क। नेटिव से क्या आशय है, तो नेटिव का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों मूल निवासी। क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मूल निवासी। रेड इंडियन कौन होते हैं, तो देश के मूल निवासी रेड इंडियन, रेड इंडियन होते हैं उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। रेड गार्ड्स का क्या तात्पर्य है, तो आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मेरे द्वारा आपको 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डाल दिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को पढ़ें ताकि आप तैयारी को मजबूत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।